3 साल हो चुके थे राहुल को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में विमला देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती थीं, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में 1-2 बार माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना करता। फिर भी बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं राहुल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में न्यूयॉर्क में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उनके कमज़ोर शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं मिली। तुम जिनसे पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर बेचने के लिए। घर बेचने के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को लगा कि माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीतेंगे। घर लौटकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को उन्होंने अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल वहीं बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी। माँ ने दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने की तैयारी कर ली। अनन फनन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, पर जिन चीज़ों से दिल जुड़ा था उन्हें समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चल पड़ी। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ेगा, तुम्हें तकलीफ़ होगी। तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, भीड़ ज़्यादा होगी इसलिए देर हो रही होगी। अंधेरा होने को आया और अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को चिंता होने लगी। तभी एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी? आप यहाँ क्यों बैठी हैं? डरी हुई आवाज़ में विमला देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। क्या नाम है आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। राहुल नाम है मेरे बेटे का, माँ ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। उसने कहा, माँ जी न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर चला गया है। अब यहाँ बैठने का कोई यूँ मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उनका नहीं था, बिक चुका था। वह बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उन पर दया आई तो उन्होंने एक कमरा किराए पर दे दिया। माँ पेंशन के पैसों से अपना खाना और किराया जुटा लेती थी। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद नए मालिक ने माँ से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के पास क्यों नहीं चली जाती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, माँ की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है कि बेटा कपूत हो सकता है, पर माँ कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने माता पिता की सेवा करें।